बहुत ज़्यादा, लेकिन इस्लाम में ये तो नहीं है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो लाजिम तो नहीं है ना कि वो उसको गलत नाजायज़ ज़राए से ही कमाए हों। इस्लाम उसकी तो नफ़ी नहीं करता। नहीं नहीं, देखे मेरी बात सुने, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपने हलाल तरीके से भी कमाया है, तो इस्लाम ने क्या कहा है कि आपने अपने आबाओ वजदाद से निकल कर, अकरबा से निकल के आपने दाएं बाएं पे खर्च करना है। फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में क्यों लेकर आए कि आपको दाएं बाएं की खबर हो कि ज़रूरतमंद कौन है। आपको कुरान ने कहा कि आपने अपना सदका खैरात ज़कात देनी है तो ढूंढ कर सफ़ेद पोशों को देनी है। आप ढूंढेंगे आपको मिलेंगे नहीं, आप कोशिश करके ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे। इसका मतलब है कि आज पाकिस्तान में सफ़ेद पोशों के पास बिल तारने के पैसे नहीं है, बिजली के बिल। और अब तो वो मरियम साहबा ने कहा कि सस्ती कर रहे हैं। कितनी की 2 माह के लिए ये रिलीफ 14 रुपए यूनिट का किया है, वो भी मियाँ साहब ने पंजाब का नाम लिया। मियाँ साहब आप पाकिस्तान के लीडर हैं, इस्लामाबाद को भी दे रहे हैं, इस्लामाबाद को तो और पंजाब को दे रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान का क्या कसूर है, सिंध का क्या कसूर है, केपी का क्या कसूर? ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। लीडर जो होता है पूरे पार्टी नहीं, लीडर पाकिस्तान का होता है। वो उसने दे तो नहीं दिए थे, ऐलान करते हैं कि मैं केपी से भी कहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म है, वफाक से आर्डर जारी करें, चारे इकाइयां मिलके अपनी अपनी अवाम को सपोर्ट करें। लीडर जो होता है वो सूबे का नहीं होता। आपके ख्याल में सिर्फ सूबे पंजाब नहीं, सब पूरे मुल्क के मियाँ साहब की ज़बान से पूरे मुल्क की आवाज़ निकलनी चाहिए थी, क्योंकि मियाँ साहब जो है लीडर हैं, पंजाब के नहीं है। वो वजीर आज़म जब बनते हैं तो पूरे पाकिस्तान के बनते हैं। हमें मुल्क की बात करनी चाहिए। अच्छा। जैसे मौलवियों को ये लोग कहते हैं ना कि आप एक हो जाए, तमाम मसाले को लेकर चले, तो हम भी कहते हैं भी आप भी सबको लेकर चले। लीडर जो होता है ना वो अपनी खाली पार्टी का नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब है उलमा मशाइख जो कॉन्फ्रेंस होगी या और जो इदारे होंगे उनमें भी सिर्फ फिर इस सस्ती बिजली से वही मुस्तफीद होंगे ना जो पंजाब में है। देखें, कोई भी नहीं होगा। मैं यहाँ ये भी कहता हूँ, ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है कि 2 माह के लिए 14 रुपए यूनिट कम कर लें। आगे तो अगर उधर से नेपरा ने कहा जी बढ़ा दो, हमें अब 25-30 अरब की इजाफी चाहिए पिछले महीने की, तो वो क्या करेंगे फिर? असल में ये बात मैं आपको बताऊं, हमारी कौम जो है ना सिर्फ इब्नुल वक़्त है, वक़्त को देखती है कि आज हमें फ़ायदा मिला है, कल नहीं देखना कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। ये देखे 40,000 मेगावाट बिजली के पैसे दे रहे, 22,000 मेगावाट 23,000 चला रहे, और सर्दियों में 8,000 10,000 मेगावाट हम इस्तेमाल करते हैं और 30,000 के ज्यादा पैसे देते हैं। वो गौहर एजाज साहब को हम सलूट करते हैं, वो बिजनेसमैन भी है, मिल ओनर भी है, और उसकी सोसाइटियां भी है, लेक सिटी भी। मगर उसने खुद दावा भी किया सुप्रीम कोर्ट में और खड़ा भी हुआ, हो सकता उसकी भी अपनी कंपनियां हो इस बिजली में, मगर उसने अपना नुकसान बर्दाश्त करना है। और उसने कहा कि मैं भी कैपेसिटी चार्जिंग जो है ये खत्म होनी चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ, जी जी, एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब मोहतरमा, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, सारा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। मेरा मंत्री साहब से सवाल है कि मेरे 2 बच्चे हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे इंडियन कंटेंट बहुत देख रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर वो लोग लगे होते हैं हर वक्त, चीन टपाक दम दम, चीन टपाक दम दम। तो ये लोग ये बोलते रहते हैं, तो इसका कोई गुनाह तो नहीं है? क्योंकि हमें इसका मतलब नहीं पता और बच्चे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, बच्चे इंडियन कंटेंट मेरा ख्याल कहती ज़्यादा देखते रहते हैं। देखें, वो मैं समझ गया हूँ, वो टिकटॉक बनी हुई है, लड़कियाँ लड़के बनाते हैं। मैं तो बड़ा शुक्र करता हूँ, लोग मुझे कहते थे टिकटॉक स्टार मौलवी है। अब सारे मौलवियों ने फेसबुक आईडी बना ली, सारे लोगों ने बना ली, अब तो वजीर आला ने भी बना ली। मेरा तो मैं तो मशहूर ही टिकटॉक स्टार हुआ हूँ ना। तो अब मौलवियों ने वो लफ्ज़ तो ख़त्म कर दिया मेरे खिलाफ, जो कहते थे ये टिकटॉक पे आता है, फेसबुक पे आता है। तो ये मेरी जो सिस्टर का सवाल है, देखें, बच्चा जो देखता है वो सीखता है, ना सुनने से सीखता है, ना सिखाने से सीखता, ना बताने से। जो आप उनके सामने करेंगे बच्चा वो करेगा। लिहाजा आप देखें, मैं एक जगह पे गया था तो वो कहते थे हमारे बच्चे को जिन भूत हैं। ये मेरी प्रैक्टिकली ज़िंदगी का वाक़या है। अच्छा। तो मैंने बोला कि इसके टेस्ट टूस्ट उनके जो सारे डॉक्टरों ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रही। मैं चले गया। वो बच्चे को मैंने जब इनको पूछा कि ये क्या देखता है, कहते ये डोरेमोन देखता है, सुपरमैन, ये वो। मैंने उसको बोला बेटा आपने ऊपर से छलांग कैसे लगाई? कहते ये छत से गिरा, इसको किसी जिन ने धक्का दिया। तो वो फौरन बोला मुझ में शक्ति आई, मैं सुपरमैन बन गया। अच्छा। और उसने छलांग लगा दी। वो रोज देखता था। तो बच्चा जो देखता है ना वो करता है। माँ बाप को चाहिए
कि अपने बच्चों के मोबाइल जो हैं अगर उनको दे ही दिए, लैपटॉप देने चाहिए वैसे बच्चों को मोबाइल? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि जब तक बच्चा साब अकल नहीं होता इनको मोबाइल नहीं देना चाहिए। इस्लाम ने देखिए कितनी खूबसूरत बात की है कि जब तक बच्चा साब अकल नहीं होता उसका गुनाह नहीं लिखा जाता। बच्चा जब तक बालिग ना हो तो क्या कि बच्चे जो है ना वो अपनी अकल से नहीं करते, जो देखते हैं वो करते हैं, फौरन उनको रोकें इस काम पे ये नहीं करना, वो करेंगे। माँ बाप को चाहिए उनके सामने इस्लामी कार्टून चलते हैं वो देख लें, माँ बाप उनके सामने कोई इस्लामी चैनल चलता है वो देख लें, किसी भी पैगाम टीवी पे जाएं, ये जनाब आला मदनी टीवी पे जाएं, ये और बड़े पीस टीवी अपना भी कह दें, आपका भी बड़ा मेरा टीवी तो ये चलता है, इनके सामने नासिर मदनी चैनल चलता है और उलमाए कराम, ये मुफ्ती ऑनलाइन, आप इमरान साहब आप रोज़ करते हैं किसी न किसी टॉपिक पे। माँ बाप देखना शुरू करेगा फिर वो बच्चा भी। आप देखें गोरा कितना तेज़ है, जो चीज़ आप देखते हैं वो सामने वही लाता है। हाँ जी, वही वीडियो आती है। अगर आपने 1 मिनट 1 सेकंड खड़ी करके देख ली ना तो वो उसी टॉपिक, उसी कंटेंट के ऊपर आपको मुख्तलिफ वीडियोस मिलेंगी। वीडियो मिलेगी। मेरी बहन को ये मेरा पैगाम है कि आप वो बच्चों को ये गुनाह जज़ा की बात ना पूछें कि वो टिकटॉक, ये फजूल टाइम जो गुजरेगा ये गुनाह में जाएगा। इस्लाम कहता है कि आप किसी टाइम भी फ्री ना बैठें, अपनी ज़बान से दरूद पाक पढ़ते रहें। एक सहाबी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने बड़ी तेज़ी से दुआ मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काश तुम आहिस्ता पहले अल्लाह की तारीफ़ बयान करते, फिर मेरी पे दरूद पाक पढ़ते, फिर अपनी आजाद पेश करते, अल्लाह आपको बिन मांगे सब कुछ देता। एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, आप मुझे कोई वजीफ़ा बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि, अब तो लोग इजी लोड मानते हैं, हमारा इस्तिखारा कर दो, हमारा ये कर दो, हमारा ये नहीं, खुद भी कुछ कर लेना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ मेरे पे दरूद पढ़ा करो। कहते हैं हुज़ूर मेरे पास और टाइम है और मैं और पढ़ा करो। कहते यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका आपके कदमों पे मेरा सब कुछ कुर्बान, मेरे पास और टाइम फ्री है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चन्न और पढ़ा कर, जितना टाइम मेरे पे दरूद पढ़। तो आपने फरमाया तुझे मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अल्लाह बिन मांगे तुझे सब कुछ अता कर दे। इसलिए सबसे पैगाम है कि जो आपके पास टाइम फ्री हो आप जिक्र करें, दरूद पढ़ें, कोई किताब पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, हदीस पाक पढ़ें। उलमाए कराम की कितनी किताबें, सैकड़ों नहीं हज़ारों किताबें नेट पे मौजूद है, डाउनलोड करके दें, वो किताबें पढ़ें। ये मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी साहब थे, एक मुशर्रफ दौर में वजीर थे काफ के, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो आदमी, ऐसे लोगों को वजीर बनना चाहिए। उन्होंने खाली वजारत के मज़े नहीं लिए, उन्होंने किताबें लिखी और आज वो नेट पे कुरान करीम का तर्जुमा बहुत शानदार किया और उनकी किताब आज भी नेट पे गुस्से की हालत में दी हुई 3 तलाक़ें और उसका शरई हल। वो मैं कितने लोगों को बताता हूँ कि आप भी नेट से। ज़्यादा मसाइल आपके पास किस चीज़ के आते हैं? तलाक के आते हैं? लोग क्या पूछते हैं ज़्यादा? मेरे से तो ज़्यादा जलसों में ये तलाक तो आम एक पूरे दुनिया में जिन हो गए ज़्यादा, और ज़्यादा मेरे पास ज़्यादा जो मसाइल आते हैं ना वो बच्चों के नाफरमानी के और मुआशरे में बढ़ती हुई तकसीम के। उसके पास आईफोन है और मेरे पास नहीं है, वो माँ बाप को तंग करते हैं। और उसके एक मैंने यूनिवर्सिटी में खिताब किया, वहाँ मुझे मिला कि हमारे लड़के ने डकैती की तो वो पुलिस पकड़ के ले गई। फिर उस यूनिवर्सिटी का नाम आया, फिर वो उसकी इंक्वायरी हुई, वो पुलिस ने मुझे बताया कि ये बच्चे जब अमीरज़ादों के पास आईफोन देखते हैं और उनके साथ खाने खाते हैं, फिर इनकी भी बारी आती है, फिर ये रोडों पे निकलते हैं और फिर वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये काम जुर्म के मुर्तकब होते हैं। और फिर बाद में जब पकड़े जाते तो कहते हैं कि हम आदि मुजरम नहीं है, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास भी आईफोन हो। तो मैं मुआशरे के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी का कहते ने किसी का मूँह लाल वेख के अपने मूँह से चंड नहीं मारी, रंग ला लो अपने रंग लाल, रंग नहीं लाउन की लोड़ नहीं, लाउंदे ने फिल्टर चल पिया, स्नैप ला लो।